इंडिया, बेबाक, बेखौफ, बेधड़क। नमस्कार, प्रणाम, जोहार। मैं द्विवेदी भुजंग भूषण। कल झारखंड में शुरू हो जाएगा, कल से यूँ कह लें कि विधानसभा का मानसून सत्र। नई सरकार का ये पहला मानसून सत्र होगा और इसमें हंगामेदार तो मानसून सत्र हो या कोई भी सत्र हो, बजट सत्र हो, इसमें हंगामा होना बहुत लाजमी होता है, क्योंकि लोगों के पास या तो मुद्दे होते हैं तो हंगामा होता है, या मुद्दे नहीं होते हैं तो न्यूसेंस क्रिएट करते हैं। यही परिपाटी अभी तक चली आ रही है। यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप, वार प्रतिवार जरूर होगा। यदि सत्ता पक्ष की बात कर लें तो एसआईआर जो है उसको लेकर के और जातीय जनगणना को लेकर वो केंद्र को टारगेट करने की कोशिश जरूर करेंगे, क्योंकि देश में यही अभी नैरेटिव चल रहा है और पूरा देश और महागठबंधन की चूंकि यहाँ पर भी सरकार है तो वो केंद्र को इस पे आड़े हाथ लेने की कोशिश करेंगे। अगर बात हम विपक्ष की कर लेते हैं तो सत्ता पक्ष को घेरने की जिम्मेदारी विपक्ष को होती है। तो विपक्ष के पास क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं? पेशा कानून हो सकता है, विधि व्यवस्था पर बातें होंगी, हंगामा होगा, और फिर रोजगार सृजन पर भी हंगामा होगा, भ्रष्टाचार पर भी हंगामा हो सकता है, सरना धर्म कोड को लेकर हंगामा हो सकता है। वैसे कई मुद्दे हैं जिसको सरकार को लेकर विपक्ष घेरने की कोशिश कर सकता है, और कई राष्ट्रीय मुद्दे भी, मैं बार बार कह रहा हूँ, गूंजेगा। अभी उसमें देख लीजिएगा कि कुछ मुद्दे ऐसे भी होंगे जो अभी हमारे और आपके सामने नहीं है, वो निकल के आएंगे। यद्यपि कि भारतीय जनता पार्टी ने, जो विपक्ष में है अभी, उसने अपना मानसून सत्र पूरा होने से पहले जो कुछ कोरम्स था वो उन्होंने पूरा कर लिया। नवीन जायसवाल को मुख्य सचेतक बना दिया इन्होंने यहाँ पे, और वो बना करके अपना कोरम पूरा कर लिया। विपक्ष वर्तमान में पूरा बिखरा बिखरा सा लग रहा है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, क्योंकि पिछले सत्र से इस सत्र के बीच में विपक्ष की ऐसी कोई गतिविधि, कोई एक्टिविटी नहीं हुई जिससे सरकार सख्ते में आए और बैकफुट पर आए। अब ये खाना पूर्ति करने के लिए विपक्ष जो भी उसके सरकार के लिए करे वो देखना होगा। मगर हेमंत के पूर्व सरकार के समक्ष विपक्ष वर्तमान में बिखरा बिखरा जो नजर आ रहा था, पूर्व सरकार से अभी तक हेमंत सरकार ने पूरी तरह से सत्ता पे ग्रिप बना रखा है, और यही वजह है कि हेमंत सरकार के कुछ बैकफुट पे जाने के आसार जो नजर आ रहे हैं, तो उन्हीं के मंत्रियों की कारगुजारी या उन्हीं के मंत्रियों के जो बड़बोलापन है, जिसमें आप कह सकते हैं कि सुदीप सोनू, इरफान अंसारी, इनके बिगड़े बोल या बड़बोलापन को लेकर के ये सरकार बैकफुट पर आ सकती है। मुख्यमंत्री की चुनावी जो ड्रीम प्रोजेक्ट था, जिसकी वजह से इन्हें सत्ता मिली, वो है यहाँ पर मैया सम्मान योजना। मैया सम्मान योजना में जो अनियमितता और उसमें जो गड़बड़ी पाई जा रही है और उसमें जो पैसा पेमेंट करने में डिले हो रहा है, इन तमाम मुद्दों पर भी हंगामा हो सकता है और विपक्ष उन्हें घेर सकता है। यद्यपि कि विपक्ष के कई लोगों से मेरी भी बात हुई, उन्होंने यह कहा कि मैया सम्मान योजना महिलाओं के सम्मान के लिए बहुत उचित योजना है, लेकिन सरकार इसे करने में कहाँ कोताही कर रही है, कहाँ इसके अंदर गड़बड़ियाँ आ रही हैं, इसको लेकर के हो सकता है। क्योंकि अगर बात करें हम तो झारखंड में पिछले लोकसभा चुनाव में 5 की 5 SC/ST सीटें जो थीं वो भाजपा लूज कर चुकी थी, और 28 विधानसभा में 28 सीटों में 27 सीट लूज की, और एक सीट केवल चंपई सोरेन को लेकर के उन्होंने जो बचाई सीट, लाज बच गई, भाजपा में आ गए थे, तो भाजपा अपनी लाज बचा रही है, उस सीट को लेकर के कोशिश कर रही है लाज बचाने की। और यद्यपि अगर हम बात करें कि विधानसभा में 81 जनप्रतिनिधि हैं, अपने अपने क्षेत्रों की तमाम बातों को लेकर के आते हैं और जन समस्याओं को लेकर के आते हैं, जिसके लिए उन्हें गंभीर होना चाहिए। ऐसे में हंगामा होना बहुत ही यूँ कह लें कि हंगामा करना या होना लोगों के लिए काफ़ी हास्यास्पद हो जाता है। जो उनके माननीय हैं, जिन्हें चुनकर वो भेजते हैं, उन्हें भी सोचना चाहिए, क्योंकि शून्यकाल हो, प्रश्नकाल हो, तारंकित प्रश्नकाल हो, इत्यादि माध्यम से सदन के अंदर जनहित की बातों को वो करते हैं, आपसी बहस से इनका निदान करते हैं, और यही वजह है कि लोग उन्हें चुनकर भेजते हैं। आम लोगों के टैक्स से इनकी तमाम सुख सुविधाएं, इनके खाना पीना, रहना, गाड़ी चढ़ना, टेलीफोन, गाड़ी के तेल, पानी, टीए, डीए, सब आम लोगों के टैक्सेस से जाते हैं, और उन्हीं आम लोगों के प्रश्नों को उठाने की बजाय ये आपस में भिड़ंत कर लेते हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, और आरोप प्रत्यारोप इतना हद तक चला जाता है, ये कभी कभी निजी आरोपों पर चला जाता है।
ये मतलब कि काफ़ी निंदनीय है, ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि यह माननीय है। इस झारखंड को बने 25 वर्ष हो गए, लेकिन 15 वर्षों तक यह झारखंड तरसता रहा कि कहीं भी एक पार्टी की सरकार हो, जो उसे नहीं हुई। 2015 में इसे सरकार मिली पहली बार रघुवर दास की, उसके बाद यह स्थायी सरकार का दौर चला। अब इस अस्थायी सरकार के दौर से खिलवाड़ अगर ये करेंगे तो आने वाले समय में लोग माफ़ नहीं करेंगे, आम जनता माफ़ नहीं करेगी। और जिस तरह की बात कर ले अगर हेमंत की, तो हेमंत पिछले कुछ वर्षों से ये जो इनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगे, उसके बाद इन्हें कारा में भी बंद होना पड़ा, उसके बाद से जो इनकी छवि उभर करके आई है, वो छवि निखर करके आई है, उसकी तारीफ करनी पड़ेगी। क्योंकि अब हल्के में हेमंत को लेना भाजपा की बहुत बड़ी भूल होगी। सदन के अंदर या सदन के बाहर सरकार अगर बैकफुट पर जाएगी तो सिर्फ उसका एक ही कारण है, सरकार के अंदर जो रेवेन्यू कलेक्शन, जिसको पिछले बुलेटिन मैंने बताया था, रेवेन्यू कलेक्शन और राजस्व को लेकर के जाएगी। क्योंकि संवेदकों हों या नई योजनाएं हों, सरकार के द्वारा जो चलाई जा रही तमाम योजनाएं हैं, उनके अंदर की भ्रष्टाचार, राजस्व की कमी, पैसे का रह जाना, ये तमाम चीज़ें सरकार के रास्ते में काफ़ी रोड़े अटकाएंगी और सदन के अंदर इन्हें बैकफुट पर भेजेगी। और उसके अलावे एक चीज़ और है कि नई शराब नीति जो पुरानी लिबास में आ रही है अभी झारखंड में, उसको लेकर भी हंगामे का आसार है। क्योंकि उसको लेकर के पिछले बार जो है वो शराब के जो मद्य निषेध यहाँ पर सचिव थे वो विनय चौबे जी, वो जेल में है। उनके ऊपर कई राज खुल रहे हैं और सरकार ने ही, यही हेमंत सोरेन ने भ्रष्टाचार के जीरो टॉलरेंस के तहत उन पर कार्रवाई की थी और उन्हें अंदर लगाया गया था। लेकिन मानसून सत्र के बाद अहम बात यह है कि मानसून सत्र के बाद और बगल के राज्य बिहार में चुनाव के बाद ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि ये सरकार अपने आप को राजस्व के दृष्टिकोण से काफ़ी संबल करने के लिए कुछ न कुछ झारखंड में उलटफेर हो सकते, ये कयास हैं, हो सकते हैं, संभव भी है और नहीं भी है। वैसे भी झारखंड पहले दिन से ही 15 नवंबर 2000 से ही इस देश में राजनैतिक प्रयोगशाला के रूप में देखा जाता रहा है। और देखिए अब सत्र के बाद या सत्र के दरमियान क्या क्या होता है, उन तमाम खबरों से मैं आपको अवगत कराता रहूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।